जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती 2024 की। साथियों, आप सबको पता होगा पिछली बार जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से एक बम्पर भर्ती देखने को मिली थी, लेकिन साथ ही इस बार भी आपको एक बम्पर भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं साथ ही कि इसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन होगा, इस बार जीडीएस में कितनी जो है कंपटीशन है, कितनी इसकी कट ऑफ जाने वाली है, किस बेस्ड पे आपका इसमें जो है सिलेक्शन होगा, संपूर्ण जानकारी आपको साथ ही बताएंगे। तो साथ ही अगर आपको इसी तरह से नई नई वैकेंसी का डेली अपडेट लेना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ ही ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए साथ ही हम सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की कि ये भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी, इसमें इसका जो है किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साथ ही इसके पोस्ट नेम की। तो साथ ही जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की ये भर्ती है। इसमें आपके दो पदों पर भर्ती निकली है, बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें साथ ही इस बार जो है 40,500 के पदों पर लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 40,500 में कैटेगरी वाइज ये जो है साथ ही अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी हैं। इसमें यूआर की वैकेंसी अगर देखेंगे तो 12,406 पदों पर भर्ती है। ओबीसी की है 9,033 पद। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखेंगे 4,324 पदों पर भर्ती निकलेगी। एससी की देखेंगे 7,669 पद हैं। एसटी में देखेंगे 6,737 पद हैं। तो टोटल साथी जो इसमें वैकेंसी निकल रही है वो 40,500 पदों पर भर्ती निकल रही है। तो यूआर के लिए देखेंगे तो 12,406 पद हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो 9,033 पद हैं। ईडब्ल्यूएस हैं तो 4,324 पद हैं। एससी हैं तो 6,669 पद हैं और एसटी के लिए 6,737 रिक्त पद इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही अगर हम इसके बात करें कि इसके एग्ज़ाम की किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, तो साथियों आपको क्लियर कर देते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये आपका साथी बहुत ही अच्छा है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। ये 10th बेस्ड पे आपका जो है भर्ती की जाती है। अगर हम इसके बात करें जॉब लोकेशन की तो साथ ही ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहेगा आपका। किसी भी स्टेट से हैं तो आपको हर एक जो है अपने स्टेट में इसमें जॉब मिल सकती है। जॉब लोकेशन आपका पूरे इंडिया भर की ये वैकेंसी है। किसी भी आप स्टेट से हैं तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे साथ ही इसके कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा, 10th बेस्ड पर कैसे आपका एग्ज़ाम होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आगे आपको चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें फॉर्म फीस की। इसकी फॉर्म फीस क्या रहती है साथ ही आपको बता दें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फॉर्म फीस 100 रुपये होती है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी फॉर्म फीस नील होती है, यानी 0 रुपये फॉर्म फीस होती है। तो फॉर्म फीस जो भी लगती है आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सिर्फ लगती है। उसके बाद साथ ही बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो किस एज के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा साथी। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो एज है ये 18 से 40 साल तक है। यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका एज 18 से 40 है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें 18 से 42 साल, 2 साल की छूट मिलती है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 18 से 40 साल ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी के लिए 18 से 45 साल के लोग हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप कितने भी एज के हों तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना एज देख लीजिएगा। अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 40 आपकी होनी चाहिए। ओबीसी 18 से 42, ईडब्ल्यूएस 18 से 40, एससी एसटी 18 से 45। उसके बाद साथ ही बता दें, आपका जो डाउट होता है, ढेर सारा डाउट आता है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग दोनों भर सकते हैं या फिर मेल भर सकते हैं। तो बता दें ये मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल, तो दोनों के लिए वैकेंसी है। आप लोग दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस साथ ही हम बात करें कि ये फॉर्म कब आएगा, अभी हम आपको आगे चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं साथी, ध्यान दीजिएगा साथी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। इसका जो साथी इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं वो आपका 10th बेस पर, यानी साथी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास मार्क्स। यानी साथी आपका जो 10th क्लास में मार्क्स आता है उस पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है, उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। जैसे आपका साथी 10th में अगर आपके 90% आए हैं, किसी का जो है 10th में 92% आया है, तो आपका 92% कैंडिडेट का जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, 90 का नहीं होगा। इस तरीके से हाई जो है हाई से लिया जाता है
किसी का 98 है तो पहले 98 को लिया जाएगा, फिर 95, फिर 92, इस तरीके से हाई मेरिट इसकी जाती है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस स्टेट की मेरिट सबसे ज़्यादा गई थी, किस स्टेट की सबसे कम गई थी, उसको आगे हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जिस कैंडिडेट का जैसे जिस स्टेट से हैं आप, उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितना फॉर्म पड़ता है उस हिसाब से जितनी वैकेंसी होती है उतना आपकी उस हिसाब से मेरिट लगती है। हाई से शुरू करते हैं, हाई से जितना लेना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 500 लेना है तो 500 में हाई कट ऑफ लगाएंगे, 500 के अंदर जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनको जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। उसके बाद साथ ही शॉर्टलिस्टेड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, नाम मात्र का मेडिकल टेस्ट होता है। बस आपका ईयर आई का थोड़ा जो है मेडिकल कराया जाता है, नाम मात्र का मेडिकल होता है। जो चीज़ें होती हैं इसमें आपका पहले इसमें सिलेक्शन होता है शॉर्टलिस्टिंग का, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इसमें प्रोसेस होता है। तो इसके बाद साथ ही ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ गया है, उसके बाद वेरिफिकेशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो फाइनल आपका इसमें साथ ही सिलेक्शन हो जाता है। अब आइए साथ ही हम इसके बाद बात करते हैं स्टेट वाइज मेरिट की। ढेर सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं लेकिन उनका साथ ही शॉर्टलिस्टेड और नहीं होते हैं, क्योंकि 1-2% से भी उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ साथ ही काफ़ी ज़्यादा जाती है। जैसे साथ ही देखेंगे लगभग आपका 90 से 95% जिसके अंक होते हैं लगभग उसी का इसमें जो है शॉर्टलिस्टेड उसी को किया जाता है। क्योंकि साथ ही अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश बिहार में काफ़ी ज़्यादा यूपी बोर्ड के होते हैं, यूपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते हैं 10th में, इसलिए उनको जो है पहले इसमें शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा हाई जो है मेरिट कहाँ की जाती है, जैसे आपको उत्तर प्रदेश की जाती है, बिहार की जाती है, हरियाणा की जाती है, दिल्ली होता है, पंजाब की जाती है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये सभी स्टेट ऐसे हैं साथ ही जहाँ पर इसकी जो है मेरिट लगभग 90 से 95% तक भी जाती है। तो 90 से 95% यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड पिछली बार किए गए थे कैंडिडेट। अगर उसके बाद हम मीडियम की बात करें, मीडियम स्टेट कौन से हैं जहाँ की मीडियम जाती है, जैसे साथ ही आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। यहाँ का थोड़ा सा जो है परसेंटेज डाउन होता है, लेकिन लगभग आपका 80 से 85% तक यहाँ भी जाता है। तो 80 से 85% कैंडिडेट जो है अगर आपके 10th में मार्क्स हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है। उसके बाद लो की बात करें कहाँ की सबसे कम जाती है, जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ के जो है परसेंटेज थोड़ा सा डाउन होता है, जैसे 70 से 75% पर भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही इसमें अगर हम बात करें जैसे 40,500 इस बार टोटल अगर पोस्ट निकल रही है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, इसलिए इसकी जो है मेरिट बहुत ही हाई चली जाती है। लेकिन साथ ही अगर आपकी जो है मेरिट अगर आप इस स्टेट से हैं जैसे हाई वाले में, तो अगर आपके 90+ हैं तो आप लोग ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म की अगर हम बात करें किस तरीके से फॉर्म अप्लाई होगा, तो साथ ही इसका जो मोड है वो ऑनलाइन है, यानी साथ ही ऑनलाइन मोड इसका है। ये भर्ती कब आएगी ये आपका बहुत बड़ा डाउट है, साथ ही ये भर्ती आपकी जल्द ही आने वाली है, जुलाई में इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म अप्लाई होता है। ऑनलाइन होने के बाद आपको जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स साथ ही जो है मार्क्स अच्छे हैं, आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो आपका डायरेक्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो इसमें फाइनल आपका मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। ये था साथ ही आपका जो है स्टेट वाइज मेरिट। उसके बाद हम आपके बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें डॉक्यूमेंट लिया जाता है। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। आजकल तो 10th का जो मार्कशीट है उसी में आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी एक कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास अभी से होना जो है ज़रूरी है। फॉर्म अप्लाई जैसे ही होगा आपको ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास साथ ही होने चाहिए, उसमें आपको अपलोड करना होता है। तो साथ ही ये सभी चीज़ें थी जीडीएस में जो आपकी भर्ती आने वाली हैं, इसमें ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपकी एज क्राइटेरिया है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। साथ ही जो भी जानकारी थी हमने आपको साथ ही बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आपका सबसे बड़ा डाउट आता है सैलरी की, कि इसमें साथ ही आपका सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बहुत कम मिलती है। तो आपको बता दें साथ ही इसमें काम भी सबसे कम होता है। आपको किसी भी डाक में आपकी जो है
जो है आपका सिलेक्शन होता है, डॉक में आपको भेजा जाता है, उसमें नाम मात्र का काम होता है। तो इसमें जो सैलरी मिलती है साथ ही बेसिक सैलरी जो होती है इसकी, वो आपकी साथ ही 20,000 के लगभग इसमें सैलरी मिलती है, 18 से 20,000। तो 18 से 20,000 अपने आप में ठीक है। साथ ही इसमें आपके 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें उसके साथ साथ आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं। तो नाम मात्र का इसमें काम होता है, काम भी कुछ नहीं होता है। उस हिसाब से अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको 20,000 में ये साथ ही जॉब ठीक ठाक है। तो साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप लोग इसी तरह से नई नई वैकेंसी का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।